तो आज की कहानी बीटेक के एक स्टूडेंट और एक रंगीन मिजाज भाभी की रोमांस की कहानी है और इसमें लेकिन अंत में जो होगा वो आपको हिला के रख देगा। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि ये क्राइम की स्टोरी कितनी ज़रूरी है आपको जानने के लिए। वो इसलिए क्योंकि हर एक घर कहीं न कहीं हर एक घर में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, एक मेडिकल स्टूडेंट है जो अपने घर से दूर है और कहीं न कहीं वो किराए के रूम में रहता है और उसके साथ ये चीज़ें घटित होती हैं। जब मैं ये कहानी सुनाऊँगा तो आप इससे रिलेट करेंगे और आज के स्टूडेंट हो या 10 साल पहले आपने इंजीनियरिंग की हो, आप ज़रूर इस कहानी से रिलेट करेंगे। तो कहानी अंत तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि लास्ट जो है इस कहानी का, वो आपको बताएगा कि आजकल के बच्चे क्या कुछ झेलते हैं और पेरेंट्स के लिए भी बहुत सबक है। तो इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। ये कहानी की शुरुआत होती है, 4 दोस्त होते हैं जो गोरखपुर से गाज़ियाबाद पहुँचते हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको दाखिला मिलता है और वहाँ पे वो हॉस्टल में न रह के किराए का एक कमरा लेते हैं और वहीं रहना शुरू कर देते हैं। अब होता ये है कि जो किराए का वो कमरा लेते हैं, उसमें जो बाथरूम होता है, वो अटैच होता है। उनके मकान मालिक साहब बोलते हैं कि देखिए भैया आप लोग यहाँ रहेंगे तो ये जो बाथरूम है ये अटैच रहेगा। पीछे एक भाभी हैं, मतलब उनका एक छोटा-सा बच्चा है और वो इस बाथरूम को यूज़ करती हैं। तो चारों स्टूडेंट बोलते हैं कि दिन भर तो हमें कॉलेज में ही रहना है, तो क्या करना है, ठीक है। और वो उनको मकान मालिक को बोलते हैं कि देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बस हमें रूम दे दीजिए क्योंकि यहाँ से कॉलेज हमारा नज़दीक है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, यहाँ तो स्टूडेंट रहते ही हैं, आप रहिए और ये पीछे वाला जो टॉयलेट है, वो दोनों लोग शेयर कर लीजिएगा। तो बोलते हैं ठीक है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। तो होता ये है कि वो जो भाभी होती हैं, वो भी उस टॉयलेट को यूज़ करती हैं, उस बाथरूम को यूज़ करती हैं और ये लोग भी यूज़ करते हैं। अब ये जो 4 दोस्त हैं जिसमें राजू, पंकज, प्रदीप और समीर, ये 4 दोस्त हैं। ये चारों दोस्त जो है इसमें से 3 दोस्त ऐसे होते हैं जो ऐसे को स्कूल में पढ़े होते हैं, जो कोएड नहीं होता है, यानी लड़कियाँ नहीं पढ़ती हैं। तो ये लोग थोड़े शर्मीले होते हैं, सिर्फ़ इसमें प्रदीप ऐसा होता है, जो थोड़ा-सा शर्मीला नहीं होता है, बल्कि वो मतलब ऐसा होता है जो किसी से भी किसी भी लड़की से बात करने में या किसी भाभी से बात करने में उसको हिचक नहीं होती है। तो अब यहाँ पे जो पीछे भाभी जो रह रही हैं, उनसे चाय पत्ती, चीनी माँगना या कभी चाय माँगना, ये सब काम प्रदीप कर रहे होते हैं। ठीक है? अब ये कहानी कैसे खतरनाक मोड़ लेती है, उसको अब सुनना शुरू करिए। तो होता ये है कि ये चाय-चपत्ती माँगने का दौर शुरू रहता है और इधर ये लोग कॉलेज जाते हैं, आते हैं, हँसी-मज़ाक आपस में चलता रहता है। फिर एक दिन क्या होता है कि बाथरूम में प्रदीप जो है जल्दी-जल्दी तैयार होते हैं और नहाने के लिए जाते हैं, तो बाथरूम में उनका अंडरवियर जो है छूट जाता है और वो जल्दी से आ जाते हैं और अपना तैयार-वैयार होके चले जाते हैं। वो अंडरवियर वो भाभी जो होती हैं, वो उसको धो के, सुखा के अपने पास रख लेती हैं। जब प्रदीप लौटते हैं तो फिर उनको याद आता है कि अरे यार बाथरूम में तो मेरा अंडरवियर छूट गया था। जब वो वहाँ जाते हैं तो नहीं मिलता है। तो इसी बहाने वो भाभी के कमरे को खटखटाते हैं। भाभी बाहर निकलती हैं तो कहते हैं कि भाभी क्या मेरा एक अंडरवियर था आपने देखा है? तो वो सूखा हुआ अंडरवियर लेकर आती हैं और प्रदीप के हाथ में रखती हैं और कहती हैं ये है क्या? तो प्रदीप बोलते हैं जी भाभी। वो थोड़ा-सा शर्माते हैं क्योंकि भाभी वहाँ पे कमेंट करती हैं कि अब तो लग रहा है कि आप बड़े हो गए हैं। और ये भाभी क्यों कमेंट करती हैं, प्रदीप को अचानक याद आता है कि वो उसको तो नाइट फॉल हो गया था यानी स्वप्न दोष हुआ था और इसीलिए वो जो है अपने अंडरवियर को साफ करना चाहता था, लेकिन वो वहीं पे छोड़ दिया था और भूल गया था। अब भाभी हँसते हुए उस पे तंज कस के कि आप तो बहुत बड़े हो गए हैं, कहते हुए अंदर चली जाती हैं। लेकिन प्रदीप को अब कुछ-कुछ होने लगता है। उसके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे एक कोई प्यार जाग रहा हो। अब देखिए बीटेक का स्टूडेंट है, 12वीं करके अभी पहुँचा हुआ है, एक मासूम सा बीटेक का लड़का है। तो अब कोई मतलब ऐसी कोई नई उम्र की भाभी अगर इस तरह की बात बोलेंगे तो निश्चित रूप से उसके दिल में कुछ न कुछ तो होगा। और वही इस समय प्रदीप के साथ हो रहा था। अब उसका मन बिल्कुल भाभी में लगने लगा था। ये चारों दोस्त जब शाम के समय चाय की थड़ी पे जाते हैं, तो वो अपने दोस्तों से ये कहता है कि देखो यार, भाभी जो है वो मुझे देख के हँस रही थी। तो वो इसका मज़ाक उड़ाते हैं प्रदीप का, कहते हैं यार तुम जो है बहुत कहानियाँ बनाते हो। लेकिन वो कहता है अरे यार मैं सच बोल रहा हूँ। तो कहते हैं ठीक है भाई, मान लिए कि भाभी तुम्हारे प्यार में पागल हैं। फिर वो कहता है एक मैं बात बताऊँ? तो लोग कहते हैं बताओ? तो कहता है कि मेरे अंडरवियर को भाभी ने धोया है, इसका मतलब तुम समझ रहे हो? तो सब कहते हैं यार ख़्याली पुलाव पकाना बंद करो, ठीक है? अब चाय के पैसे दो, चलते हैं घर पे। तो इस तरह से जो है वो वहाँ पे तो ख़ैर ये बात आई राम गया राम, आया राम गया राम हो जाता है, ठीक है? ये कॉलेज पहुँचते हैं,
लेकिन अब रूटीन प्रदीप का बदल जाता है। वो जब भी कॉलेज में जाता है, पेट दर्द का कोई न कोई बहाना बनाता है, सर दर्द का बहाना बनाता है और तुरंत घर भाग आता है। ये शेड्यूल 2-3 दिन तक चलता है। यहाँ आता है भाभी से मतलब बातचीत एक तरह से शुरू हो जाती है। भाभी को देखना और भाभी को भी एक सहारा चाहिए होता है क्योंकि भाभी का जो पति है वो यूपी पुलिस में है और वो जो है उसकी पोस्टिंग कहीं दिल्ली या बाहर है। माफ़ कीजिएगा यूपी पुलिस में नहीं, वो पुलिस में है लेकिन शायद दिल्ली में है उनकी पोस्टिंग, तो वो हफ्ते में 1 बार आते हैं। अब ये भाभी को भी नई उम्र है, एक छोटा-सा बच्चा है, उनको भी एक दोस्त की तलाश थी, तो वो प्रदीप में अपना दोस्त देखती हैं। अब प्रदीप जो है, वो कहीं न कहीं भाभी के साथ उठना-बैठना, उनके बिस्तर पे जाना, ये सब अब शुरू हो गया है। इधर इन दोस्तों को लगता है कि अरे यार प्रदीप को हो क्या गया है? मतलब अक्सर जो है छुट्टी मार रहा है, लैप्स कर रहा है, कॉलेज नहीं आ रहा है, तो उनको एक तो शक होता है कि ज़रूर ये भाभी के साथ कुछ चक्कर है, लेकिन राजू को ये ज़िम्मेदारी दी जाती है कि यार पता करो, कहीं ज़्यादा वो आगे मत बढ़ जाए क्योंकि मामला बिगड़ सकता है और ये हम सब के लिए दिक्कत हो सकता है। तो राजू एक दिन कॉलेज से जैसे ही ये जाता है, वो भी पीछे-पीछे लग जाता है। अब जब वहाँ पहुँचता है, तो दरवाजे के पीछे से ही सुनता है, उन दोनों लोगों में हँसी-मज़ाक चल रहा है। फिर वो थोड़ा-सा हल्का-सा खिड़की को खोल के देखता है, तो वो दोनों लोग एक-दूसरे के गले लग के मतलब एक तरह से फिज़िकल होके एक-दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं, किस कर रहे होते हैं, ये सब चल रहा होता है। अब वो तुरंत भागा आता है कॉलेज और सबको बताता है कि यार मामला आगे बढ़ गया है। अब सोचिए अब ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रैक पे ये कहानी जा रही है। अब इसको यहाँ से कहानी को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो अब ये जो कहानी है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। अब शाम को जब ये लोग मिलते हैं तो सब डाँटते हैं प्रदीप को, कहते हैं कि यार पागल मत बनो, अभी हमारा कॉलेज शुरू हुआ है, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, माँ-बाप के सपनों को पूरा करना है। तो वो कहते हैं यार मैं वो पूरा करूँगा, लेकिन अब मुझे भाभी से प्यार हो गया है। वो लोग कहते हैं यार ये प्यार नहीं है, ये हवस है। तो कहता है आपको जो कहना है कह लो, लेकिन मेरे लिए ये प्यार ही है। वो इतना हँसती हैं, मुस्कुराती हैं, मुझसे बात करती हैं, मुझसे गले मिलती हैं, आलिंगन करती हैं, अपना स्पर्श देती हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे प्यार हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी प्यार करती हैं। अब दोस्त उसको समझाते हैं लेकिन वो आप जानते ही हैं, नई उम्र का जो दिल होता है, जो प्यार होता है, बड़ा मासूम होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है नहीं यार मैं प्यार में हूँ। तो ये उसको मनाना छोड़ देते हैं, कहते हैं यार भाड़ में जाओ। लेकिन कभी कुछ होगा तो हमें याद मत करना। वैसे तो ये दोस्त होते हैं लेकिन उसको कहते हैं कि अगर कभी कोई दिक्कत आएगी तो भाई हम लोग तो कह देंगे कि हम लोगों ने बहुत समझाया था, लेकिन वो कहता है ठीक है यार, जो करना है कर लो। मैं प्यार में ना उम्र की सीमा होती है, ना कोई बंधन होता है, मैं प्यार करता हूँ। तो वो मानता है कि वो प्यार कर बैठा है। अब इधर भाभी के साथ उसका इश्क शुरू है। लेकिन इसी बीच में 2-3 दिन से वो देखता है कि कोई गाड़ी आती है, कोई कार आता है और भाभी उसमें बैठ के कहीं जाती है। वो उनसे पूछता है कि आप कहाँ जाते हो? तो वो बताती है कि मेरे कोई रिलेटिव हैं जो यहीं पे भर्ती हैं हॉस्पिटल, मैं उनको देखने जाती हूँ। लेकिन अब प्रदीप देखिए नए उम्र का लड़का है ना, तो वो अब कोई चीज़ उसको मिलेगी ना तो उसपे हक जताने लगता है और यही गलती है। आप किसी चीज़ पे हक मत जताइए और प्रदीप के साथ ये गलती हो गई। वो हक जताने लगा, उसको लगा कि ये मेरी है। और वो जो है उसके पीछे एक रात को लग गया और जैसे ही देखा कि वो एक सोसाइटी में पहुँच रही है, कार खुलती है, भाभी उतरती हैं और ऊपर चली जाती हैं। वो वहीं रहता है, फिर कुछ देर बाद वो नीचे उतरती है, तो ये उसका हाथ पकड़ लेता है, "यहाँ तुम क्यों आई थी?" चिल्लाने लगती, "क्यों आई थी?" भाभी कहती है, "चुप रहो और यहाँ से चुपचाप चलो, नौटंकी मत करो।" तो कहता है, "नहीं, तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, तुम मुझसे प्यार करती हो।" वो तुरंत कार में बैठती हैं और इधर वो निकल जाती हैं, पीछे से बाइक से पीछे-पीछे आ रहा होता है। अब यहाँ जहाँ ये किराए के रूम में रहते हैं, वहाँ रात के 10 बजे अब हंगामा शुरू हो जाता है। प्रदीप नए उम्र का प्यार, उसको लगता है ये प्यार है, वो चिल्लाने लगता है, "तुम कहाँ गई थी? तुम बदचलन हो, तुम" मतलब उसको तरह-तरह की गंदी बातें करने लगी। तभी भाभी एक थप्पड़ खींच के मारती हैं प्रदीप को। कहती हैं, "तुम्हें क्या लगा? हैं? तुम होते कौन हो मेरे ऊपर सवाल उठाने वाले? मैं कहीं भी जाऊँ, मतलब तुमसे प्यार से 2 बातें कर ली तो मैं तुम्हारी हो गई? तुम्हें पता है मेरा छोटा बच्चा है, मेरा पति है।" तो कहता है, "ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर आपने मेरा अंडरवियर क्यों धोया? आपने मुझसे हँस के बातें क्यों की?" भाभी कहती है, "बस यही जो है ना, इसीलिए मुझे लड़कों से नफ़रत है। तुम ये जो कर रहे हो ना, यही तुम्हारी घटिया हरकत और ये बताता है कि तुम कितने इमैच्योर हो।" तो कहता है, "मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं आपसे प्यार करता हूँ।" तो बोलती है, "कुछ नहीं, कोई प्यार-व्यार नहीं।"
इधर इसके दोस्त पकड़ते हैं प्रदीप को, प्रदीप मारने के लिए दौड़ता है, उधर जो है भाभी पूरे गुस्से में मकान मालकिन उतर जाती हैं और ये सब नौटंकी हो रहा है, पूरा मोहल्ला वहाँ जुट जाता है। तीनों दोस्त अब सोच रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है? वो बार-बार कह रहे हैं कि यार प्रदीप हमने तुम्हें आगाह किया था ना कि ये सब होने वाला है और तुम क्यों इसके पीछे पड़ गए और क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे हो? प्रदीप को कुछ समझ में नहीं आया, तो वो बार-बार यही बोल रहे थे, नहीं मैं इनसे प्यार करता हूँ, ये मुझे प्यार में धोखा दी है। मकान मालकिन सीधे कहती हैं कि आप लोग हमारा मकान छोड़ के जाइए, इससे बड़ी बेइज्जती हमारी नहीं होगी, ये सब क्या हो रहा था? प्रदीप बार-बार कहता है कि नहीं ये बदचलन है, दूसरे के पास जाती है, तो वो कहती है, हाँ, मैं जाती हूँ, तुम क्या करोगे मेरा? बताओ तुम क्या करोगे? मकान मालकिन कहती है, देखिए मैं ये सब सुनने के लिए आप लोग को नहीं रखी हूँ और इन सबको भी डाँटती हैं कि यार तुम लोग पढ़ने आए हो कि ये सब और प्रदीप को बहुत तेज़ डाँटती हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारा कॉलेज है, स्कूल है को नहीं तुम अपने कॉलेज को नहीं देख रहे हो, अपना करियर नहीं देख रहे हो, अपने मम्मी-पापा के सपनों को नहीं देख रहे हो। उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो तेज़ से चिल्लाता है कि नहीं इसने धोखा दिया है, मैं भी इसको बर्बाद कर दूँगा और वो वहाँ से चला जाता है। मकान मालकिन से ये लोग कहते हैं, जो राजू और बाकी इनके दोस्त होते हैं कि हमें बस रात भर का मौका दे दीजिए, हम सुबह खाली कर देंगे। मकान मालकिन कहती है ठीक है और फिर उसको कहती हैं जो भाभी होती हैं उसको कहती हैं अपने पति को कल बुलाओ और तुम भी यहाँ से जाओ। सुबह में उसका पति आता है, तब तक प्रदीप भी आ जाता है वहाँ पे। फिर उसके पति से वो उलझने लगता है, नहीं ये मेरा प्यार है, इसको लेके कहाँ जा रहे हो? तो फिर उसके पति भी जो पुलिस में होता है, एक थप्पड़ मारता है और कहता है, देखो अभी मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ और मैं पुलिस में हूँ और मेरे पत्नी पे जो भी तुम बातें कह रहे हो ना, इसको लेकर मैं तुम्हें चाहूँ तो केस दर्ज करा के तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ा सकता हूँ। लेकिन मुझे भी मालूम है कि तुम शहर से आए हो, अभी कम उम्र के लड़के हो, ये सब हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों के चक्करों में मत पड़ो। तो कहता है कि क्या आपको नहीं मालूम कि आपकी पत्नी कहीं जाती है, रोज़ रात में कार आता है? वो कहता है चुप रहो, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। मुझे अपनी पत्नी पे भरोसा है और तुम अपनी चीज़ देखो, तुम अपनी ज़िंदगी में रहो। लेकिन वो भाभी हर रात जाती कहाँ है? ये मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊँगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो क्योंकि ये ऐसी कहानी है जो मेरे मतलब बहुत ये एक ऐसी सच्ची घटना है और ये जिस समय की कहानी है आज से 10 साल पहले, ये वो समय था जब हर माता-पिता को सिर्फ़ अगर उनका बेटा मैथ पढ़ा है तो उनको पता होता था कि केवल इंजीनियर ही बन सकता है और अगर उसने बायो से पढ़ाई की है तो केवल मेडिकल ही कर सकता है। वो ये नहीं सोचते थे कि यार इसको मैथ अगर समझ में ही नहीं आता है तो हम भेज के क्या करेंगे? वो बस ये चाहते थे कि नहीं तुम इंजीनियरिंग के नाम पे बाहर चले जाओ, पैसा हम देंगे, तुम चाहे पढ़ाई करो, भाड़ में जाओ, हम तुम्हारी या तो शादी करवाने के लिए या अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए माता-पिता भेज देते थे। लेकिन वहाँ जाके लड़के इसी तरह के दलदलों में फँस जाते थे। या तो वो एडल्ट फ़िल्में देख रहे होते थे, या तो वो सिगरेट, शराब के नशे में होते थे या इस तरह के भाभीयों के चक्कर में फँस रहे होते थे। मेरा इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि अगर आपके घर परिवार का कोई बच्चा इंजीनियरिंग करने जा रहा है, उसका पूरा ख़्याल रखिए। केवल इंजीनियरिंग नहीं, कुछ भी करने बाहर जा रहा है, अगर रूम लेकर रह रहा है, तो उसका पूरा ख़्याल रखिए, उसको वॉच करिए वो क्या-क्या कर रहा है, फीडबैक लेते रहिए। नहीं तो इस तरह के बहुत मामले और ये जो कहानी है, आगे चल के बहुत बड़ा टर्न लेती है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं अगले एपिसोड में बताऊँगा उस लड़के के साथ क्या हुआ था, तो आप हिल जाएँगे। तो अगर अगले एपिसोड का इंतज़ार है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं ये कहानी आपके लिए लेकर आऊँ। ज़रूर लेकर आऊँगा और अगर क्राइम की इस तरह की कहानियाँ पसंद हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। नमस्कार।